दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बारे में सीखेंगे। अब हर एटम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं और इस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में 4 सब शेल होते हैं, S, P, D और F। और पिछले वीडियो में हमने दिखाया S और P के बारे में और इस वीडियो में दिखाएंगे D और F सब शेल के बारे में। तो इन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को कैसे लिखते हैं? जिस एनर्जी शेल में हम हैं वो जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड होता है उसका एनर्जी शेल होता है। तो ये है पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हर रो जो होता है पीरियोडिक टेबल में उसको पीरियड कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को लिखना है हम ये हीलियम जो है उसको S बॉक्स में डाल देंगे। हीलियम जो होता है ये पीरियोडिक टेबल में इधर डालते हैं क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये बहुत मिलते जुलते हैं इस ग्रुप से, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हम इधर S ब्लॉक में डाल देंगे। तो ये है S ब्लॉक, इधर इसको कहते हैं P ब्लॉक, बीच में इसको कहते हैं D ब्लॉक। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाएं से दाएं फिल हो जाते हैं। मान लो कि हमें कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालना है, तो कैल्शियम 4s ऑर्बिटल को फिल करेगा और क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम लिखेंगे 4s2। अब ये जो आयरन है अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालना है तो ये थोड़ा अजीब है क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स D ब्लॉक में होते हैं। और आप सोचेंगे कि मतलब ये जिस पीरियड में ये पीरियड 4 में है तो इसके जो D एलिमेंट्स हैं वो पीरियड 4 में होंगे, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बोलते हैं ये जो D ब्लॉक में होते हैं वो बैकफिल करते हैं तीसरे एनर्जी शेल में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वापस तीसरे शेल में जाते हैं और ये सिर्फ D एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ यही करते हैं। तो जिस पीरियड में आप हैं D ब्लॉक में उसका आप एक नंबर सब्ट्रैक्ट करो अगर आपको सोचना है कि किस एनर्जी शेल में ये D ब्लॉक जा रहा है। तो अब ये आयरन को देखते हैं, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं D ब्लॉक में, तो इसको हम लिखेंगे D6। लेकिन जैसे मैंने समझाया ये 4D6 नहीं लिखेंगे, इसको 3D6 लिखेंगे क्योंकि हम 4 में से 1 निकालेंगे।